नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। अपहरणकर्ताओं की एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अपहरणकर्ताओं ने 12 साल की मासूम बच्ची का बेहोशी का इंजेक्शन देकर अगवा किया और उसे करंट का झटका देकर एक बोरी में बंद कर एक घर में बंधक बना लिया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 12 साल की बच्ची का अपहरण, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर किया अगवा। मासूम को राक्षसों ने लगाया करंट, फिर बदमाशों ने बच्ची को बोरी में बंद करके तड़पाया। अपहरण की ऐसी कहानी जिसमें 12 साल की बच्ची का दो बदमाशों ने पहले अपहरण किया और उस मासूम को बदमाशों ने करंट के झटके भी दिए और फिर उसकी हालत बिगड़ने पर उसे एक बोरी में बंद करके रखा। आपको बता दें कि भोपाल के बैरसिया में दो लोग बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर 12 साल की बच्ची को अगवा करके ले गए। शाम को करीब 7 बजे बेटी घर नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता हुई। परिवार वालों ने तलाश शुरू कर दी और इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई, लगातार उसकी छानबीन शुरू हुई। जान पहचान वालों से पूछताछ के बाद जब पुलिस को शक हुआ तो उस व्यक्ति की तलाशी शुरू कर दी और कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए और उसके बाद जो सच सामने आना था वो सच सामने आ गया। शाम करीब 7 बजे जब बेटी घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने तलाश शुरू की। साथ ही रात करीब 9 बजे पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और फिर पुलिस भी बच्चे की तलाश में जुट गई। तो आरोपी नर्मदा के घर के पास रहने वाली एक महिला ने बताया कि टीचर के घर से बच्ची के चीखने की आवाज आ रही थी। इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें दोनों आरोपी बाइक से जाते हुए दिखाई दिए। उनकी बाइक पर एक बोरी भी नजर आई। शक के आधार पर पुलिस ने नर्मदा से पूछताछ की तो पहले तो उसने बताया कि वो सब्जी खरीदने गया था, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों आरोपी एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। इनमें से एक योगा टीचर था। आरोपियों पर कर्ज ज्यादा हो चुका था, इसीलिए उन्होंने बच्ची का अपहरण किया था। बच्ची को बेचकर वो अपना कर्जा चुकाने वाले थे। इसी कारण वहां बच्ची को बेचने की फिराक में थे। आरोपियों में से एक योगा टीचर है। दोनों बच्ची के मोहल्ले में ही रहते हैं। आरोपियों ने बच्ची को करंट भी लगाया और हालात बिगड़ने के बाद बच्ची को बोरे में भरकर बंधक बना लिया। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। 10 घंटे में बच्ची को बरामद कर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन पर कर्ज हो गया था, ऐसे में बच्ची को बेचकर वो कर्ज चुकाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के मुताबिक शांति कुंज में रहने वाली 12 साल की बच्ची 6वीं की छात्रा है। उसके पिता एक टीचर है। बुधवार शाम करीब 6 बजे उसकी मां टेलर की दुकान पर गई थी। इसी बीच बच्ची मां के पीछे पीछे जाने लगी, जिस दौरान घर के सामने खड़ा योगा टीचर नर्मदा प्रसाद जाटव ने बच्ची को अपने घर में खींच लिया। इसके बाद ग्रीन मैट से उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह को कपड़े से उसने बांध दिया था। इसके बाद आरोपी ने अपने रिश्तेदार राजकुमार जाटव को बुला लिया। दोनों ने लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। लड़की के बेहोश होने के बाद उसे बोरे में भरकर बाइक से दोनों आरोपी करीब 1 किलोमीटर दूर पंडित दीनदयाल कॉलोनी स्थित रिश्तेदार के मकान पर लेकर गए। यहाँ बच्ची को कमरे में इन दोनों आरोपियों ने बंद कर दिया, जिसके बाद दोनों ने बाहर से ताला लगा दिया। गुरुवार तड़के करीब 4 बजे बच्ची को पुलिस ने राजकुमार जाटव के घर से बरामद कर लिया। मासूम बच्ची का अगवा करने वाले इन दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने जमकर कार्रवाई की है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है, तो वहीं इनके मकान भी ढाए गए हैं।
एसपी देहात किरण लता केरकट्टा ने बताया कि पुलिस ने बच्ची के बारे में इलाके में पूछताछ की थी। इसी बीच मुख्य आरोपी नर्मदा के घर के पास रहने वाली एक महिला ने बताया कि टीचर के घर से बच्ची के चीखने की आवाजें आ रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने नर्मदा का मकान ढहा दिया है। आरोपी लड़की के आने जाने पर 2-3 दिनों से नजर रख रहे थे। बुधवार को जैसी ही बच्ची अकेले जाती हुई दिखी, आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया। मासूम बच्ची का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने महज चंद घंटों में गिरफ्तार किया है। उन्हें गिरफ्तार के बाद जब पुलिस ने बच्ची को सही सलामत परिजन को सौंपा तो परिजन और वहीं के लोगों ने पुलिस को सम्मानित भी किया। नाबालिग बच्ची के अपहरणकर्ताओं को चंद घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर बैरसिया नगर के लोगों ने पुलिस को सम्मानित किया। साथ ही बच्ची के सुकुशल बचाने की कार्य की सराहना की गई और पूरी पुलिस टीम को धन्यवाद दिया गया। थाने पर एक अपहरण की रिपोर्ट की गई थी। सूचना मिलते ही थाना का स्टाफ, थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी और एसडीपी के द्वारा घटनास्थल गए, जहां पर ये बात मालूम पड़ी कि बच्ची जिस मोहल्ले में रहती थी वहीं से गायब हुई है। और इसके आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति पर संदेह किया, मोहल्ले के लोगों ने कि इस व्यक्ति हमें संदेह है, उससे पूछताछ की गई। और पूछताछ के बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने इस बच्ची को जब उसके घर के सामने से निकल रही थी उसको खींच कर अंदर किया था और उसके हाथ पैर बांध के बोरी में बंद करके उसको अपने साथी के मकान, जो उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ लेकर गया और वहाँ पर उन्होंने उसको रखा। वहाँ पर बच्ची चिल्लाया तो उसने करंट लगाया और मारपीट की। और उसकी निशानदेही पर जब वहाँ पहुँचे तो बच्ची वहाँ पर मिली है और बच्ची ने बताया कि उन्होंने मुझे मारपीट की, करंट लगाया है और इस आधार पर बच्ची को यहाँ दस्तयाब करके लेकर आए हैं। बच्ची अभी सुरक्षित है। कितने आरोपी थे? इसमें 2 आरोपी थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये मालूम था कि बच्ची यहाँ से निकलती है, पार्क जाती है और वो उसको उन्होंने जानबूझ करके जान करके उसके साथ ये घटना। नाबालिग 12 साल की बच्ची के गुम होने की सूचना मिली थी। क्योंकि बच्ची नाबालिग थी, 12 साल की उम्र थी, संवेदनशील मामला था, तो हम हमारे टीआई और पूरा स्टाफ उस बच्ची को ढूंढने में लग गए थे। शांतिपुर में एक लड़का था, उससे संदेह हुआ, उसको जाके पूछताछ की तो काफ़ी मशक्क़त के बाद तो बच्ची हमें उसके एक साथी आरोपी के घर मिली दिशा रोड पर। और उनका उद्देश्य ये था कि वो नर्मदा नाम का जो व्यक्ति था आरोपी, वो कर्जे से डूबा हुआ था। वो चाहता था कि कहीं से पैसे मिले। उस परिप्रेक्ष्य में उसने बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ मारपीट करी और कहीं बेचना चाहता था, ऐसी बच्ची ने भी बताया है और आरोपी ने भी बताया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके जो गांव में मकान बने हुए थे अवैध रूप से, उनको प्रशासनिक अमले के साथ तोड़ा गया है। आपको बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में हर दिन 26 बच्चियां किडनैप हो रही हैं। 2021 में भोपाल में 349 बच्चियों का अपहरण हुआ। ये स्थिति तब है जब बच्चियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। नाबालिग बच्ची जब लापता होती है तो पुलिस अपहरण का केस दर्ज करती है। माना जाता है कि ये बच्चियां अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती, उन्हें कोई जबरदस्ती या फिर बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है। बच्ची की बरामदगी के बाद कई मामलों में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई जाती है। अलर्ट विद समंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।